शेख सैयद मुगल पठान कमेटी नीमच द्वारा रविवार 11 जनवरी को शहर के टाउन हॉल में एक दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मोटिवेशनल सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करना तथा शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक उत्थान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RNT कॉलेज कपासन के डायरेक्टर डॉक्टर वसीम खान रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में समाज को अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि अब वह समय नहीं रहा जब युवा केवल नौकरी के लिए भटकते रहे, बल्कि आज जरूरत है कि युवा खुद को इस काबिल बनाए कि वे दूसरे को रोजगार देने वाले बने। डॉक्टर वसीम खान ने युवाओं से नए स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत संभावनाओं का देश है और दुनिया में भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि युवा समय की रफ्तार के साथ चले, आधुनिक सोच अपनाए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े। यही कहना चाहता हूँ कि जो वसीम सर ने जो कहा, जो आपको अभी बताया, उसी की मैं बात को मद्देनजर रखते हुए यही बताना चाहता हूँ कि हमारी कौम विकसित हो, पढ़ी लिखी हो और देश में अपना नाम रोशन करे। जी, एक अनाउंसमेंट और किया मैंने आने वाले कुछ महीनों में या ईद के बाद ही हम 11 बच्चों का और शादी सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को निःशुल्क रखा जाएगा और सिर्फ लड़कों से पैसा लिया जाएगा। हम बिल्कुल लगातार लगे हैं चिकित्सा के, इसमें भी हम आगे सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कैंप लगाया जाए जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। और ज्ञानोदय के सर अभी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी ये घोषणा की कि हमारे इस कमेटी के जो भी हमसे जो बन सके, जो भी हेल्प हो सके, आधी रात को आइए, हम आपके साथ। मैं सबसे पहले तो जो कमेटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अब शिक्षा के प्रति हमारी कौम में एक नई बेदारी आ रही है। उसी का ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने प्रोग्राम किया। और एक मैसेज भी आज देना चाहूँगा कि अब दुनिया में अगर अपने आप को साबित करना है तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से कर सकते हैं। और जो समय चल रहा है, पहले मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि पहले लोग बड़े बड़े कल कारखाने लगाते थे या बड़ा बिजनेस करने की बात करते थे, और आजकल बड़े कल कारखाने लगाने की जरूरत नहीं पैसा कमाने के लिए। जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक वो मिधा जो हमारा बच्चा है हिंदुस्तान का, और अलीन, जिन्होंने 88,000 करोड़ की कंपनी बना दी 22 साल से कम उम्र में। वो सिर्फ कैसे अपने माइंड से एक छोटे से लैपटॉप पे काम करते हुए। तो अब समय है स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप यानी स्टार्टअप का अर्थ हुआ नई सोच, नई बात करना। इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई आज जोमेटो, स्विगी, आप हम ट्रक भी, जो सबसे बड़ी छोटी चीज़ है ट्रक, हर रोड पर हम हमेशा ट्रक देखते हैं, और ट्रक के पीछे एक लिखा होता आई। तो कई लोगों को ये आज तक पता नहीं वो क्यों लिखा है, पर उसने ट्रक का स्टार्टअप बना दिया कि आपको ट्रक की जरूरत है तो बस वो आई पे आप फोन करिए, आपको ट्रक मिल जाएगी। तो ये हमने कभी पहले नहीं सोचा था। तो आज जिस तरीके से दुनिया इतनी सिमट के हाथ में आ गई है, वो सिर्फ हुआ कंप्यूटर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, AI की वजह से। तो मैं आज के दिन एक तो ये कहना चाहूँगा कि हमें कंप्यूटर तो हर हाल में सीखना है, सोशल मीडिया पे भी जाना है, बट हम सोशल मीडिया पे कैसे अपने काम की चीज़ों को देखें, फालतू चीज़ों से बच के अपनी काम की चीज़ों को देखें। और आज देखो, वो सब अगर दुनिया में आपको राज करना है तो 4 चीज़ें आपको कंपलसरी है सीखना। एक अच्छी इंग्लिश, एक दूसरी मैथ्स, तीसरा कंप्यूटर और चौथी आपकी खुद की लैंग्वेज। तो इनके बिना आप काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती, इंग्लिश नहीं आती तो काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती, हिंदी नहीं आती तो भी काम नहीं चलेगा, और बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा। तो मैं मेरी कौम से एक और बात मैं उसको कहना चाहूँगा कि अपने जो भी मदरसा स्कूल्स हैं अगर आपके चलते हैं तो वहाँ एक अखबार जरूर लगाइए साहब। आप नहीं लगा सकते तो मेरे से कहिए, उसके पूरे साल का अखबार का पैसा मैं दूंगा, और उन बच्चों को एक अखबार जरूर दीजिए और एक वहाँ कंप्यूटर जरूर लगाइए, क्योंकि अब समय उसी का है। सर देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक सपना देख रहे हैं। आप अगर देखते हैं तो लिख कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने। तो ये सपना देखा, बट एक बात उसमें मैं अपने हर स्पीच में कहता हूँ कि विकसित भारत बनने के लिए क्या होगा। विकसितता किसको कहते हैं? विकसितता का पहला अर्थ है कि इस दुनिया, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज का हो, वो एक इकोनॉमिक लेवल से ऊपर आए, तब विकसित भारत बनेगा। कहने से बनेगा नहीं। तब वो एक इकोनॉमिक लेवल से ऊपर कब आएगा? जब वो अपनी सोच को बड़ी करेगा। तो वो सच कहते हैं, उन्होंने स्किल इंडिया दिया, उन्होंने मेक इन इंडिया दिया, वो सब इसीलिए दिए कि ये सच्चाई है कि अब देश के अंदर सारी नौकरियां सरकार नहीं दे सकती।
तो वो ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की हो, हमारा युवा नौकरी देने वाला बने। और जिस दिन हमारे युवाओं में मन आ गया, हमारी कौम, हमारे समाज में मन आ गया कि हमें नौकरी मांगनी नहीं, नौकरी देनी है, उस दिन इस देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूं कि मेरी कौम का भी उसमें रोल हो कि विकसित भारत जो बना उसमें हमारी कौम के लोगों का भी रोल रहा।